गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन मिनिस्टर। तो गाइज आप सभी अच्छे से जानते हैं कि मैं क्लास 12th फिजिक्स सब्जेक्ट को आप सबको हिंदी में प्रोवाइड कराता हूं, ताकि वैसे छात्र जो हिंदी मीडियम में अपना फिजिक्स या हिंदी मीडियम से हैं उनको किसी तरह की परेशानी न हो। तो मुझे उम्मीद है आप सबको मेरा फिजिक्स आपको अच्छा लगता होगा। तो गाइज आपसे हमेशा की तरह एक छोटा सा स्मॉल सा रिक्वेस्ट करूँगा गाइज कि यदि आपने जो मैंने क्लास 12th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर जिसका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड नाम है, मैंने उस पर बहुत सारा लेक्चर वीडियो बनाया है, अब बहुत सारा पार्ट करके मैंने बनाया है। उन सभी पार्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में अभी दे रखा है, आप जाइए पहले उसे एक बार ज़रूर देखिए, उसके बाद आकर के इस लेक्चर को देखिए, ताकि आपको सारे फिजिक्स के बातों को समझ में आए। अगर आपका जिद है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जब बीच वाले पार्ट को देखा जाता है। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कैसे निकाले जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव पर कार्य निकालेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट जो टॉपिक होगा वह होगा विद्युत द्विध्रुव पर पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा का कैसे मान निकाले जाते हैं। तो सबसे पहला जो गाइज हम लोग का पॉइंट है वह है आपका फर्स्ट पॉइंट है हम लोग का विद्युत द्विध्रुव पर क्या बल आघूर्ण। तो गाइज इस टॉपिक को समझने से पहले आइए सबसे पहले आप हमेशा आपसे रिक्वेस्ट किया हूँ कि आप जो भी मैं फिगर बनाता हूँ उसको पहले ध्यान से समझिए, उसके बाद आप आसानी से सारी बातों को समझ जाइएगा। तो गाइज मान लीजिए हमें देखिए सबसे पहले यहाँ पॉइंट है कि विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर हमें ट्रंक्यू का वैल्यू फाइंड करना है। तो उससे पहले मान लीजिए कि हम एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेता हूँ, यहाँ पे ये एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसके साथ यदि हम एक क्या लेता हूँ तो एक विद्युत द्विध्रुव लेता हूँ जो कि थीटा कोण बनाता है। यहाँ पे मैंने ऐसे ले लिया, ये है आपका थीटा कोण बनाते हुए ये विद्युत द्विध्रुव है, जिसकी लंबाई कितनी है गाइस, ये 12 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 20 की दूरी। और इस पॉइंट का नाम है आपका A और इस पॉइंट का नाम हो जाएगा आपका B। दूसरी बात कि गाइस ये जो पॉइंट है इस पे जो है कि माइनस का Q आवेश है और इस पे जो है कि प्लस का Q आवेश है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये B से इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है और इस A से इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। तो यानी कि इस एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बल युग्मक का निर्माण हो रहा है। आप अच्छे से देख रहे हैं, एक बल यहाँ पे, एक बल यहाँ पे। तो इस एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बल युग्मक का निर्माण हुआ है, तो अर्थात कि बल युग्मक ही आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण कहा जाता है। तो यदि हम A पॉइंट को इस तरह से ले जा करके, ठीक है, और B पॉइंट को नीचे की तरफ लेकर आए तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। यदि इसका नाम हम C रख देते हैं और यहाँ पे 19 है तो यह इसका एकांतर कोण, यहाँ पे यदि थीटा है तो ये क्या होगा, एकांतर कोण इसके थीटा ही होंगे। तो गाइस अब इस हिसाब से हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बल आघूर्ण हमें ज्ञात करना है, जिसको हमें किससे सूचित करते हैं, टार्क से सूचित करते हैं। बल आघूर्ण को किससे सूचित करते हैं, टार्क से सूचित करते हैं। ये क्लास 11th में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो अब गाइस हमें जब टार्क की फार्मूला की बात किया जाए तो टार्क का फार्मूला होता है आपका फोर्स इनटू विकर्ण होता है। या मान लीजिए इसमें जो भी है वो जो है कि इसकी विकर्ण हो गया AC। तो अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ के बल का हम गणना करें तो ये हो जाएगा फोर्स इक्वल्स टू विद्युत आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे बल क्या होगी, फोर्स इक्वल्स टू बल इक्वल्स टू आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इनमें से कोई भी आवेश हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो अब देखिए इस कंडीशन में यदि
हम यहाँ पे टार्क रखते हैं और इक्वल्स टू यहाँ फोर्स लिखें तो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी Q इंटू ई आई इंटू क्या हो जाएगा AC भुजा हो जाएगा। ओके गाइस, अब देखिए एक चीज़ हम यहाँ एक रफ करते हैं यहाँ पे, चूँकि हमें इसमें साइन थीटा, इस ट्रायंगल से साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा यानी कि ये हमारा थीटा है। तो आप गाइस जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो इसमें देखिए थीटा यहाँ है तो इसका अपोजिट वाला साइड AC जो होगा परपेंडिकुलर होगा, और ये जो हाइपोटेनस है कर्ण है तो वह क्या होगा AB होगा, यानी कि ये वाला साइड AB होगा। तो अब इसकी यहाँ पे AB की जो लंबाई है वो हम रख देते हैं 2L, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2L AC अपन 2L। ठीक है गाइस, यदि मान लीजिए कि यदि हम इसको इतना इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू AC अपन 2L यहाँ पे लिखे हैं, अगर हमको AC चाहिए तो इसके नीचे 1 करके क्रॉस करेंगे तो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2L क्या साइन थीटा, ये आपका AC की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे AC के यदि वैल्यू पुट करूँ तो आप यहाँ पे कुछ नया आइडेंटिटीज़ आपको देखने को मिलेगी कि टार्क इक्वल्स टू Q इंटू क्या E इक्वल्स टू क्या सॉरी इंटू 2L साइन थीटा। इसलिए एक बात और आप जानते हैं कि यदि हम इस आवेश को इस 2L के साथ हम बैठा देते हैं तो यानी कि विद्युत द्विध्रुव जो होता है विद्युत द्विध्रुव इक्वल्स टू होता है क्या आवेश गुणित क्या लंबाई, ये आप अच्छे से जानते हैं। P की वैल्यू इतना हो जाएगी, ये अब एक साथ रहेंगे तो यह हम कितना रख सकते हैं टार्क इक्वल्स टू लिख सकते हैं कि P इंटू क्या E साइन थीटा, ये आपका विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान इतना होता है। ठीक है गाइस, यदि अब इसमें ये तो सिंपल सी बात है, ये टार्क की वैल्यू निकल के आई है किस पे, तो विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ये विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान है। यदि एक कंडीशनल फार्मूला की बात करें गाइस, कंडीशनल अगर कंडीशनल फार्मूला के बात करें गाइस, यदि मान लीजिए कि ये AB जो है यानी कि विद्युत द्विध्रुव यदि हम समानांतर कर देते हैं किसके, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, यदि इसको समानांतर कर दें यानी कि यदि हम थीटा की वैल्यू कितना कर दें आपका 0 डिग्री कर दें, तो यदि अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए टार्क इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं PE क्या साइन कितना 0 डिग्री। अब देखिए टार्क इक्वल्स टू ये आपका निकल कर चला आएगा, ये साइन 0 का वैल्यू जो होता है 0 होता है, यदि इससे गुना करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 0। यूँ कह सकते हैं जो मिनिमम यानी कि न्यूनतम टा की जो वैल्यू होती है, अगर क्या हो विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानांतर हो तो टा की मिनिमम जो वैल्यू होगी, न्यूनतम जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 होगी। अब एक बात आप जानते हैं कि किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का हाईएस्ट जो डिग्री होती है वो 19 डिग्री होती है। तो यदि इफ़ एक और कंडीशन हम लगा दें, इफ़ एक और कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ़ थीटा की यदि वैल्यू हम रख देते हैं 19 डिग्री, ओके। तो अब यहाँ पे टार्क की जो वैल्यू होगी, आप सबसे पहले आप लिखोगे PE, तो हम यहाँ पे PE लिख देते हैं। उसके बाद से आप साइन थीटा, तो थीटा की जगह पर आप 19 रखोगे, साइन थीटा 19 डिग्री, साइन 19 डिग्री। तो अब जो ये टार्क की जो वैल्यू होगी, ये 19 का जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो PE से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा PE, जो कि ये जो है कि अधिकतम त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान है। ये क्या है 19 डिग्री त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का अधिकतम वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं टा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है विद्युत द्विध्रुव पर वह होती है PE। ये आपका 2 कंडीशनल फार्मूला है। तो गाइस ये बात याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जो टार्क की जो मिनिमम वैल्यू होती है विद्युत द्विध्रुव पर, जब थीटा किसके समानांतर हो,
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानांतर हो वह क्या होती है, 0 होती है। ठीक है। यदि हम विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत कर दें, यानी कि इस विद्युत द्विध्रुव को हम क्या घुमा दें 19 डिग्री पे, यानी लंबवत कर दें, तो टा की वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम जो टा की वैल्यू होगी वो होगी पीई। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। तो गाइज इस वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो गाइज मुझे उम्मीद है आप लोग इसे कॉपी कर लिए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो गाइज ये जो हमने 3 टॉपिक आज का लिया है वह इस लेक्चर वीडियो में वह सब के सब सिमिलरिटी है, यानी कि मिलते जुलते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। तो इसलिए मुझे इस फिगर को आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि यही फिगर रहेगी उसमें भी जो हम कॉन्सेप्ट आगे अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो यानी कि हमें निकालना है विद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य, यानी कि विद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य हमें निकालना है। तो कार्य का फॉर्मूला आप लोग अच्छे से गाइस जानते हैं कि बल गुणे विस्थापन होता है, जो कि क्या होता है, टा ही होता है, यानी टार्क ही होता है। विद्युत बल आघूर्ण ही होता है, यानी कि बल आघूर्ण ही क्या होता है, किया गया कार्य होता है। तो गाइस हमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा, हम लिखेंगे थोड़ा सा, इस स्टेटमेंट को पहले इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गाइस डी थीटा को घुमाने में किया गया कार्य, यानी कि डी थीटा को घुमाने में किया गया कार्य। तो डी थीटा को घुमाने में किया गया कार्य यानी कि ये हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टार्क, यहाँ पे लिख सकते हैं टार्क इंटू क्या, तो ये टार्क इंटू हो जाएगा आपका डी थीटा। ओके गाइस, अब ये डी डब्ल्यू आपका निकल के आ जाएगा पीई साइन थीटा, ये एज इट इज रहने देंगे। अब लिखेंगे थीटा कोण को घुमाने में किया गया कार्य। तो थीटा कोण को घुमाने में किया गया कार्य W हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको लिखेंगे हम क्या, अंदर चला जाएगा आपका, इंटीग्रेट करेंगे इसको क्या, 0 से, यानी कि 0 से तो थीटा कोण बना है ना, तो 0 से थीटा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा DW। ओके गाइस, आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो ये W यानी कि कार्य इक्वल्स टू ये हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, तो ये हो जाएगा आपका 0 से थीटा कोण। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका PE ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं इसको उतार सकते हैं, PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये चीज़ आप अच्छे से लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा चल नहीं रहा है। अब इसको आगे हम सॉल्व करें तो ये वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे W इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेट 0 से थीटा। अब ये हो जाएगा आपका, इधर अंदर बाहर आ जाएगा PE। अब PE बाहर जब आ जाएगा गाइस तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू क्या, डी थीटा। अब हमें साइन का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। गाइस इस बात को याद रखिएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका W इक्वल्स टू PE वर्क इक्वल्स टू PE इंटीग्रेट क्या हो जाएगा 0 से थीटा तक माइनस कॉस थीटा। ओके, हम इसको ऐसे भी हम लिख सकते थे क्या, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 0 से थीटा तक। अब W एज इट इज़ उतारेंगे और यहाँ पे एक काम आप पहले कर लीजिए क्या, पहले तो देखिए कॉस को पहले थीटा का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद किसका, 0 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये पहले माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस PE इधर अंदर चला जाएगा क्या, कॉस थीटा माइनस कॉस
0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है गाइस वह होता है आपका 1। तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा। वर्क इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस पी ई इंटू कॉस थीटा माइनस कितना 1। तो गाइस यदि माइनस को उधर अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करें तो ये 1 प्लस में हो जाएगा और कॉस थीटा माइनस में हो जाएगा। तो वर्क इक्वल्स टू हो जाएगा आपका पीई क्या, तो पीई हो जाएगा 1 माइनस कॉस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये जो आपका निकल के आया ये क्या है, यही है आपका विद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य। विद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य ये आपका इतना मान होता है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे जो है कि उतार लिए होंगे। तो चलते हैं लास्ट अपना कॉन्सेप्ट की तरफ जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव पर पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज क्या ऊर्जा, ये भी आपका 11th क्लास का ही एक छोटा सा पॉइंट है जिसको बोलते हैं क्या, पीई पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको समझने के लिए गाइस एक बात आपसे बता दूं कि यही फिगर रहेगा, यानी कि इस पे हमें किसका गणना करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि किसका मान, तो स्थितिज ऊर्जा का। इसमें जो थीटा होता है कहाँ से, π/2 से कहाँ तक होता है, π/2 से ये थीटा कोण बनाता है। ये जो स्थितिज ऊर्जा है वह कैसे कोण बनाता है, तो π/2 से थीटा कोण तक बनाता है। ये बात आपको याद रखना है। और ये देखिए ये जो अभी आपने निकाला विद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य, तो कार्य जो होता है वो भी ऊर्जा के बराबर ही होता है। मैंने कार्य कहिए या ऊर्जा बात एक ही होता है। तो गाइस इसी पे मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको बताता हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिए। तो देखिए गाइस डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य वही रहेगा, ये थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य वही रहेगा। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो के जगह पे, यहाँ जीरो के जगह पे आपका क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा और यहाँ पे थीटा रहेगा। फिर यहाँ पे जीरो के जगह पे क्या हो जाएगा, π/2, यहाँ π/2 हो जाएगा और थीटा रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ वर्क के जगह पर आप पीई लिख सकते हो। ये पोटेंशियल एनर्जी आप इसको कहेंगे, ये इसको ये नहीं कह सकते हैं टार्क, यानी टार्क की मिनिमम वैल्यू आप नहीं कह सकते हैं। ये हो जाएगा आपका पीई। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, π/2। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको चेंजेस करना है और कुछ चेंजेस नहीं करना है, बाकी सब सेम रहेगा। ये भी पीई हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ये भी पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे गाइस आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा π/2 से कितना, थीटा, और यहाँ थीटा रहेगा लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका π/2 आ जाएगा। अब इसका देखिए पोटेंशियल एनर्जी निकल के जो आएगा वह होगा आपका पीई इक्वल्स टू, ये एक साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस पीई क्या, कॉस थीटा, यानी कि π/2 90 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है यह आपका माइनस पीई इंटू कॉस थीटा होता है। मुझे उम्मीद है गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं एक छोटा सा लास्ट आखिरी जो आज का कंसेप्ट है उसके तरफ। तो आप लोग एक छोटा सा कंसेप्ट जानते होंगे जिसका नाम है पैरावैद्युतांक। तो गाइस पैरावैद्युतांक ये क्या होता है, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक क्या, कांस्टेंट। आइए उसको समझते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, अक्सर ये एग्ज़ाम में 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप पैरावैद्युतांक को समझिए। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं पैरावैद्युतांक। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पैरावैद्युतांक को हम जो है संकेत देते हैं के, यानी कि आप पैरावैद्युतांक को के से प्रदर्शित कर सकते हो। तो गाइस आपने ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसको कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आज जब मैं इसका डिफिनेशन बोलूँ तो आप जो है कि कॉपी पेन रखिए अपने पास, सुन करके उसे ज़रूर नोट कीजिए। तो देखिए पैरावैद्युतांक क्या होता है, आप लोग कूलाम्स के नियम पढ़े होंगे। जो फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू क्या, कूलाम्स लॉ,
यानी कि कूलाम्स के नियम अनुसार जो फोर्स होता है, इसको मान लेते हैं F1 फोर्स, वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू क्या Q2/r²। यह मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है। आइए जो कूलाम्स का जो फोर्स पे जो नियम दिया था, यानी कि कूलाम्स ने जो फोर्स का नियम दिया था, यह क्या था, निर्वात या वायु में दिया था। ये किस माध्यम में था, तो निर्वात और वायु के लिए था। यदि मान लीजिए इसी फोर्स को हम इस फोर्स के माध्यम को ही चेंज कर दें, क्या कर दें, या तो इस माध्यम को क्या कर दें, माध्यम को ही हम क्या कर दें, चेंज कर दें। या मान लीजिए इस फोर्स के मान को हम एल्कोहल में क्या करें, निकालें, या किसी अन्य माध्यम में हम निकालें, तो उसको मान लेते हैं F1 F2 हो गया, तो वह होगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा Q1 इंटू क्या Q2/r²। और यहाँ पे एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा और ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। यानी कि कूलाम्स के नियम वायु या निर्वात में दिया गया था ये फोर्स का, और ये माध्यम जब चेंज किया गया तो ये जो फोर्स का नियम में है उसके साथ एक कांस्टेंट जुड़ गया। इसी कांस्टेंटवा को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि पैरावैद्युतांक कहते हैं। अब आइए इस पैरावैद्युतांक को डिफाइन कैसे करें, तो यहाँ पे हम लिख देते समीकरण 1 में समीकरण कितना को 2 को क्या करने पर, भाग देने पर, ठीक है। 1 में हम 2 को भाग देते हैं, इस समीकरण में इस समीकरण से भाग देते हैं। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं F1 क्या F2 इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2/r²। ये मेन वाला बटा हम देंगे, फिर नीचे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या K इंटू Q1 इंटू क्या Q2/r²। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, और ये देखिए Q1 इंटू Q2/r² ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो फोर्स है F1 और F2 वह किसके बराबर आ गया, K का। तो यहीं से इसका डिफिनेशन निकल के आता है। यानी कि हम कह सकते हैं वायु या निर्वात में किसी दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ये किस में नियम है, ये कूलाम का, तो वायु या निर्वात में। तो कहिएगा, आप लिख लीजिए कॉपी और पेन उठा करके, मैं समझा कर बोल रहा हूँ। कह सकते हैं वायु या निर्वात में किसी दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल यदि किसी अन्य माध्यम में उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, पैरावैद्युतांक कहते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू क्या K इक्वल्स टू यहाँ से अलग मैं कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा F1 अनुपात क्या F2। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। ओके गाइस, क्या कहेंगे वायु या निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल किसी अन्य माध्यम में क्या उन आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को पैरावैद्युतांक कहते हैं। देखिए ये दोनों अनुपात है के इक्वल है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग को इतना ही आज के टॉपिक पढ़ना था इस लेक्चर वीडियो में। गाइस मुझे उम्मीद नहीं, पूरा बिलीव है कि आपको मेरा हिंदी मीडियम का फिजिक्स आप सबको अच्छे से समझ में आता होगा। यदि आता है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। आपका एक कमेंट हमारे बेहतर को और बेहतर बनाने का इच्छा पैदा करता है। तो गाइस तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।